हेलो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो कि हम पिछले लेसन जो कर रहे हैं संचार से संबंधित कर रहे हैं। आप अच्छे से समझ चुके होंगे संचार क्या होता है और संचार कैसे होता है, उसके माध्यम क्या क्या होते हैं। आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल चुकी है। अब इसी से संबंधित हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारा है पाठ 12 संचार के माध्यम। ठीक है बच्चों, और अब ये शुरू करते हैं हम। देखिए इसमें आगे क्या है, डाक प्रणाली का आरंभ। अब हम संचार में पीछे काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे डाक प्रणाली का आरंभ कैसे हुआ। देखिए बच्चों, प्राचीन काल में ही मनुष्य के पास समाचार पत्र, टेलीफोन, डाकघर जैसे संचार के माध्यम नहीं थे। संदेश या संकेत भेजने के लिए वे ढोल बजाकर, आग जलाकर, धुएं से, बड़े बड़े भोंपू में आवाज़ लगाकर, शीशे की चमक दिखाकर, झंडे आदि का प्रयोग करते थे। देखिए बच्चों समझिए, आजकल तो पत्र होते हैं, हम पत्र से एक दूसरे स्थान पर हम अपने माध्यम, संचार का माध्यम हमारा पहुंच जाता है हमारा। पर पहले समय में क्या था, प्राचीन काल में कोई समाचार पत्र, टेलीफोन, डॉक्टर कुछ भी नहीं था। तो संदेश भेजने के लिए क्या होता था, ढोल बजाते थे। आप कभी पुरानी मूवी देखोगे तो राजा देखोगे, राजा को कोई अपना संदेश देना होता था तो ढोल बजा के उसका जो एक व्यक्तित्व था, संतरी था, वो सबको एक तरह से बताता था कि राजा ने ये आदेश दिया है, सबको बताता है नगर में वो। तो ऐसे ही ढोल बजाकर या फिर आग जलाकर या धुएं से भी इशारा होता था, या बड़े बड़े भोंपों की आवाज़ से, या फिर शीशे की चमक से, या फिर झंडे के प्रयोग से। तो ये सब इशारे होते थे, जिनसे संकेत होते थे, जिनसे कि हमें पता लगता था ये संचार हो रहा है। संचार का माध्यम थे सारे के सारे ये। ठीक है, संचार होता था, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाई जाती थी इन्हीं माध्यम से। उस समय में कोई पत्र, चिट्ठी, टेलीविज़न, अखबार कुछ नहीं था उस समय में। देखिए आगे क्या हुआ। पहली डाक सेवा लगभग 3000 साल पहले चीन में शुरू हुई। सबसे पहले डाक सेवा कहाँ शुरू हुई, चीन में, आज से 3000 साल पहले। यह केवल सरकारी प्रयोग के लिए थी। संदेश धावकों द्वारा भेजे जाते थे। शीघ्र ही डाक सेवा में घोड़े, जानवर प्रयोग होने लगे। घोड़े संदेश वाहक को ले जाते थे। देखो पहले क्या होते थे, डाक सेवा आज से लगभग 3000 साल पहले, सबसे पहले चीन में शुरू हुई। और पहले क्या थे, संदेश कौन लेके जाता था, धावक। धावक होते हैं दौड़ने वाले। तो एक व्यक्ति होता था जो कि उसको ये काम दिया जाता था संदेश भेजने का, और वो कैसे जाता था, वो धावक था। धावक होते हैं जो दौड़ दौड़ के जाता है, तो दौड़ता था वो, दौड़ दौड़ के संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता था। परंतु फिर धीरे धीरे क्या हुआ, संदेश के लिए जानवरों का प्रयोग होने लगा। अब जानवर में कौन भागता है तेज, घोड़ा। तो घोड़े का प्रयोग हुआ, और जो घोड़ा था वो संदेशवाहक को ले जाता था। संदेशवाहक घोड़े पर बैठ के चले जाता था। ठीक है, आगे देखिए। धरती के अलावा आकाश से भी डाक प्रणाली शुरू हुई। पालतू कबूतरों के पंजों से संदेश बांधकर उन्हें गंतव्य स्थानों पर भेजा जाने लगा। पालतू कबूतर कहीं भी जाते बाद में अपने घोंसलों में ही लौट आते थे। देखिए बच्चों, आकाश में डाक प्रणाली कैसे शुरू हुई, कबूतरों के द्वारा। कबूतरों के पंजों में संदेश भेजकर बांध के भेजा जाता था, और फिर वो कबूतर वहाँ, उनको वो स्थान पता था जहाँ पर संदेश जाना है, वहाँ वो भेजकर देकर संदेश वो वापस अपने घोंसलों में लौट आते थे। इतने समझदार कबूतर थे उस समय में। अब देखिए, भारत में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 700 साल पहले घोड़ों और धावकों की नियमित डाक सेवा शुरू की। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अच्छे से कि भारत में सबसे पहले नियमित डाक सेवा किसने शुरू की, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की 700 साल पहले घोड़ों और धावकों की। ठीक है, आगे देखिए। आधुनिक डाक सेवा का आरंभ। आधुनिक मतलब मॉडर्न हमारी जो डाक सेवा है जो आजकल चल रही है, वो कैसे शुरू हुई। पहले तो ये घोड़ों की बात हो गई, धावकों की बात हो गई, पर आजकल तो ऐसा नहीं है ना। आजकल तो अलग तरह का सिस्टम है। अब देखिए कैसा है। दुनिया के कई भागों में 200 वर्ष पहले नियमित डाक सेवा शुरू हो चुकी थी। ठीक है, आज से 200 साल पहले नियमित डाक सेवा शुरू हो गई दुनिया में। भारत में पहला डाकघर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, आपको पता है हमारे देश में पहले अंग्रेज़ों का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत पे हमारा राज करती थी। तो क्या था, पहला डाकघर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही शुरू किया भारत में। आपने रंग बिरंगी डाक टिकटें तो देखी होंगी। डाक टिकटों का चलन 150 साल पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी ये, कि जो डाक टिकटों चलन सबसे पहले रंग बिरंगी डाक टिकटों चलन कहाँ शुरू हुआ, ब्रिटेन में शुरू हुआ 150 साल पहले। ये आपका प्रश्न भी आगे आएगा।
इन टिकटों पर उस समय की रानी विक्टोरिया का चित्र बना होता था। रानी विक्टोरिया थी, उसका चित्र बना हुआ था। शीघ्र ही संसार के अन्य देशों में भी डाक टिकटों का चलन शुरू हो गया। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। भारत ने भी जल्दी ही अपनी डाक टिकटें निकाली। उस समय डाक टिकट 1 आना और 2 आना मूल्य के थे। ठीक है बच्चों, 1 आना और 2 आना उस समय का जो पैसा था उससे डाक टिकट मिलती थी। ये है कबूतर, आपका पत्र ले जाता हुआ कबूतर, ये चित्र बना हुआ है उसका। अब ये देखिए अनोखे सत्य है, ये बहुत अनोखे सत्य हैं। देखिए पहला, विश्व के लगभग 80 देशों के 250 से भी अधिक डाक टिकटों पर महात्मा गांधी के चित्र छपे हैं। यह एक रिकॉर्ड भी है। देखिए हमारे जो बापू हैं उनके चित्र छपे हुए हैं। देश के संसार के 80 देशों के 250 डाक टिकटों पे महात्मा गांधी का चित्र छपा हुआ है। दूसरा देखिए, संसार में भारत ही एकमात्र देश है जहां रेगिस्तान राजस्थान में ऊंट डाक सेवा, उड़ीसा में कबूतर डाक सेवा तथा हिमालय की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर में कुत्तों द्वारा डाक सेवा आज भी जारी है। देखो कितनी हैरानी की बात है कि संसार में इतना, जब देश में सारे संसार में प्रगति हो चुकी है, डाक टिकटें चलती हैं, पर संसार में भारत ऐसा देश है जहाँ पर रेगिस्तान कहाँ पर है, हमारे राजस्थान में है, वहाँ पर ऊंट द्वारा डाक सेवा अभी भी चालू है। इसके अलावा उड़ीसा में कबूतर अभी भी डाक सेवा करते हैं और हिमालय की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ बहुत ही बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पर कुत्तों द्वारा डाक सेवा आज भी जारी है। बहुत ही हैरानी की बात है ये। अब इसका अभ्यास कार्य आपका आ गया। पहला प्रश्न देखिए, पत्र भेजने के लिए टिकटों का आरंभ सबसे पहले कहाँ और कब हुआ। देखिए पत्र भेजने के लिए डाक टिकटें 150 वर्ष पूर्व ब्रिटेन में आरंभ हुई। नेक्स्ट है प्रखा, मनुष्य द्वारा एक दूसरे को संदेश भेजने में उपयोगी साधनों की सूची तैयार करो। मनुष्य एक दूसरे संदेश कैसे भेजते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हमने पिछले पार्ट में भी पढ़े हैं। अखबार, पत्रिका, रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन, पत्र, टेलीग्राम, डाकतार, टेलीविज़न, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम लिख देंगे। प्रश्न 2, निम्न वाक्यों को पढ़कर सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। पहला, पक्षियों की ची ची वाली आवाज़ भी संचार है। सही, ये सही है। दूसरा, मनुष्य को संचार की आवश्यकता नहीं है। गलत, मनुष्य को आवश्यकता है, कैसे बात करेगा फिर, समझेगा भी कैसे। तीसरा, टेलीविज़न संचार का साधन नहीं है। गलत, ये संचार का साधन है, कितनी चीज़ें सीखते हैं हम टेलीविज़न से। चौथा, फ्रांस में लेस्को में पाए गए गुफा चित्र लगभग 20,000 वर्ष पुराने हैं। सही, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। अगला है पांचवा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की भाषाओं का संबंध सिनो तिब्बती भाषा से है। ये भी पिछले पार्ट में पढ़ा था। सही। छठा है, मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों के लिए अक्षरों का आविष्कार किया। ये भी है सही। रिक्त स्थान भरिए। जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो इसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। दूसरा, प्राचीन काल में लोग संदेश भेजने के लिए धावकों व कबूतरों का प्रयोग करते थे। अगला है, वर्तमान समय में टेलीविज़न व समाचार पत्र लोकप्रिय संचार के माध्यम हैं। ठीक है, टेलीविज़न और समाचार पत्र लोकप्रिय संचार के माध्यम है। इसके अलावा आपका जो इंटरनेट है वो भी हमारा एक संचार का साधन है। इसमें कई चीज़ें आपके अलग से आप लिख सकते हो, जैसे आपका पहले वाला था संदेश भेजने के लिए, तो इसमें आपका वो था प्राचीन काल में जो हमने पढ़ा, ढोल बजाते थे, है ना, ढोल बजाने के लिए भोंपू बजा के धुएँ से, ये सब भी इसमें आपका प्राचीन काल का ये सब आ सकता है। इसमें प्रश्न, अगर प्रश्न आए ना आपका, उत्तर में आप पूरा लिख सकते हो इसके अंदर ये कि प्राचीन समय में ढोल बजाकर, आग जलाकर, धुएं से, बड़े बड़े भोंपों की आवाज़ से, शीशे की चमक से, झंडे से, ये सब आएगा। इसके अलावा धावकों और कबूतरों का द्वारा, तो हमारा खाली एक रिक्त स्थान है, तो इसमें मैंने लिख दिया सिर्फ 2। आगे देखिए, लिपि का आविष्कार किसने किया, सुमेर वासियों ने किया। पांचवा, सबसे पहली गुफा चित्रकारी लगभग 40,000 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय भाषाओं का उद्गम द्रविड़ भाषा से हुआ। ये भी आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था, आपको सारा याद रखना है। द्रविड़ भाषा परिवार में सिनो तिब्बती में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। प्रश्न 4, संचार के माध्यमों के उदाहरणों द्वारा तालिका पूर्ण करें। आपको तालिका पूरी करनी है। देखिए, ये है आपका क्रम संख्या में 5 तक नंबर दिए हैं। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य साधन कौन से होते हैं, जिनको हम सिर्फ सुन सकते हैं। दृश्य साधन जिनको हम देख सकते हैं, और श्रव्य दृश्य साधन जिनको हम सुन भी सकते हैं, और दृश्य मतलब देख भी सकते हैं। उन चीज़ों के नाम लिखने हैं हमको संचार के साधनों के। ठीक है, अब सुन किस किस से सकते हैं, देखिए आप रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, भाषण, ये सब हम सुन सकते हैं।
देख किसको सकते हैं? पोस्टर देख सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं और समाचार पत्र देख सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टेलीविज़न, सिनेमा, मोबाइल, कंप्यूटर और कक्षा मैंने इसलिए लिखा है कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाना, ये भी श्रव्य दृश्य साधन होता है। ठीक है बच्चों, चलो आपका ये लेसन अब ख़त्म हो गया है। अब आप इसके प्रश्न उत्तर कर लीजिए और पाठ को ठीक से फिर से पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, बाय।